नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ सिंह राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय वर्ष 2026 आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। 2026 में 12 महीने में कौन कौन से महीने में क्या क्या आपके लिए विशेष परिवर्तन रहेगा। यदि आपका रिश्ता 2024 में या फिर 2025 के किसी भी महीने में बिगड़ा हो, मैं आपको पूरा विशेष और विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि यह राशिफल कोई सामान्य राशिफल नहीं है। पूरा आपके लिए 25 दिन रिसर्च करने के बाद में, क्योंकि पूरा 2026 का जब रिसर्च किया है, इसके बाद में आपके समक्ष यह कार्यक्रम लेकर के मैं आया, जो कि रिश्ते आपके जो बिगड़े हुए हैं, जहां आपने कभी कल्पना नहीं की थी, आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपका पार्टनर कभी आपके साथ इस लेवल तक भी बदल सकता है, और आपने हर संभव प्रयास भी किया है रिश्ते में सुधार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें विफल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसमें असफल रहे हैं। तो 2026 में आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या क्या विशेष परिवर्तन होगा, चाहे आपकी लव लाइफ में नो कांटेक्ट हो, थर्ड पार्टी हो, या फिर कोई अन्य कारण हो। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप एक बार कॉल करने के बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। और साथ ही हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपने नाम से भी अपनी रीडिंग आसानी से करा सकते हैं। जो भी आपको बताया जाता है एकदम क्लियर बताया जाता है। यदि पार्टनर वापस आने का है तो आपको वह बताते हैं। यदि किसी भी तरह से पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आपको धोखे में रख रहा है, तो पार्टनर की सच्चाई भी आपके सामने रखी जाती है। और उपाय के नाम पर किसी भी तरह से हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। रीडिंग की पूरी प्राइवेसी होती है। देखिए, सिंह राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है सूर्य, और वर्तमान समय में सिंह राशि के लिए जो लव लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के स्थिति बनी हुई है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ नो कांटेक्ट के बारे में। जो लोग काफी लंबे समय से अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, यदि आपका ब्रेकअप 2024 में हुआ है या फिर 2025 के किसी भी महीने में हुआ है, लेकिन काफी हद तक आप अपने रिश्ते को सुधारने के लिए प्रयास कर चुके हैं, लेकिन रिश्ता ठीक नहीं हुआ है, तो मैं आपको 2026 में कुछ विशेष समय बता रहा हूं। एक तो आपके लिए यहां पर 8 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक का समय। जनवरी के महीने में 8 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी, इस बीच में यदि आप अपने पार्टनर से रिश्ते को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं तो मां भगवती की कृपा से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जरूर रिश्ते में सुधार होगा। और यहाँ फरवरी के महीने में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिख रहा है। साथ ही मार्च के महीने में 27 मार्च से लेकर के आपका यह 3 मई तक का समय रिश्ते को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। 27 मार्च से लेकर के 3 मई तक का समय आपके लिए रिलेशनशिप में बहुत कुछ परिवर्तन करने वाला है। यदि इस बीच में आप स्वयं बात करते हैं या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से अपने रिश्ते को सुधारने का आप प्रयास करते हैं, तो जरूर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो चीजें बिगड़ चुकी हैं, बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। फिर इसके बाद में जून के महीने में कांटेक्ट में आने के योग विशेष नहीं दिख रहे हैं। साथ ही आपका यह अगस्त के महीने में
सात 7 अगस्त से लेकर के आपका यह नवंबर तक का समय है। 7 अगस्त से लेकर के आपका लास्ट नवंबर तक का समय। यदि इस बीच में आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आने का प्रयास करते हैं, रिश्ते को सुधारने की आप थोड़ी भी कोशिश करते हैं, 100% आपके और आपके पार्टनर के बीच में जरूर बहुत अच्छा रिश्ता होगा। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है आपके लिए बहुत रिसर्च करने के बाद में मैं यह आपको समय बता रहा हूं। और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है तो 2026 में थर्ड पार्टी को लेकर के जो स्थिति बन रही है, आप यदि थोड़ी भी कोशिश करते हैं 2026 में अप्रैल के बाद में थर्ड पार्टी जैसे समय के प्रभाव से इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी अप्रैल के बाद में एकदम दूर भी हो जानी है। और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए 2026 में पैसे से संबंधित लेन देन आपको अपने पार्टनर से नहीं रखना है, क्योंकि पैसा अगर आप दे करके भूल सकते हैं तभी आप 2026 में अपने पार्टनर को कोई भी पैसा दें, अन्यथा आपका पैसा वापस नहीं आने का है। क्योंकि आर्थिक स्थिति को लेकर के पार्टनर की तरफ से आपको कहीं ना कहीं 2026 ठीक नहीं रहेगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से कोई भी क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, यदि आप 2026 में 27 मई के बाद में आप अपने पार्टनर से एक बार मिल करके बात करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो 100% जो पार्टनर अभी आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं दे रहा है, जिसने अभी सिर्फ आपको उलझा करके रखा है, पार्टनर का व्यवहार आपको लेकर के बहुत अच्छा है, लेकिन ना ही पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ रहा है और ना ही आपको छोड़ रहा है, यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है तो आपकी यह लास्ट मई से बहुत अच्छा समय रहेगा। एक बार आप अपने पार्टनर से मिलकर के जरूर बात कर लें। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप अपने रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पार्टनर पहले आपको लेकर के बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा है, बहुत ज्यादा केयरिंग और साथ ही लॉयल भी आपको लेकर के बहुत ज्यादा रहा, लेकिन एकाएक जो रिश्ते में आपके परिवर्तन हुआ है, आप बहुत संघर्ष कर चुके हैं सुधार के लिए, आपने काफी हद तक प्रयास कर लिया है, चाहे आपका ब्रेकअप 2024 में हुआ हो या फिर 2025 में हुआ हो, 2026 में आप देखेंगे कुछ ऐसा भी परिवर्तन होगा। यहां पर 4 फरवरी से लेकर के आपका यह लास्ट फरवरी तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में जो स्थिति बन रही है आपके लिए 7 जून से लास्ट नवंबर तक का समय, यदि इस बीच में आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल में रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं या फिर अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं या फिर तीसरे व्यक्ति के माध्यम से अपने रिश्ते को सुधारने की आप कोशिश करते हैं, 100% आपके रिश्ते में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। चाहे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो या फिर किसी भी तरह से रीजन उसमें कुछ भी रहा हो जो आपका रिश्ता बिगड़ा है, उसमें सुधार 100% होकर के रहेगा। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में जो स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में बनी हुई है, मैरिड लाइफ में आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, पहले पति पत्नी का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, आपने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी, आपने ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी कि इस हद तक आपकी मैरिड लाइफ कभी बिगड़ सकती है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन अचानक से जो आपके वैवाहिक जीवन में नकारात्मक परिवर्तन हुआ है, चाहे आपका रिश्ता 1 साल पहले 2 साल पहले भी बिगड़ा हो, ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में भी 2026 में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, क्योंकि 2026 में कुछ ऐसे पॉजिटिव ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं जो कि आपके लिए उसका बेनिफिट डायरेक्ट होगा। यदि आप कोर्ट के चक्कर भी लगा रहे हैं, पार्टनर ने आप पर कोर्ट केस कर दिया है, डिवोर्स फाइल कर दी है,
इसके बाद भी यदि आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, मां भगवती की कृपा से वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि आपकी मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आप देखेंगे 2026 में जैसे समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी आपकी मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही थर्ड पार्टी एकदम दूर भी हो जानी है। आपको थर्ड पार्टी को लेकर के कोई परेशान नहीं होना है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।